ज्योतिष शास्त्र के द्वारा लोगों का भाग भूत वर्तमान सुधारने के लिए ज्योतिषी चेंबर खोल के बैठते हैं। अपने चेंबर में लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए ज्योतिषी टीवी, अखबार, मैगजीन, सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया करते हैं। विज्ञापन बताते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है तो मेरे पास आइए, मैं आपके हर समस्या का समाधान चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ कर दूंगा। और आपकी समस्या का समाधान करने के नाम पे मैं जो भी फीस लूँगा वह फीस अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा। मैं एक सच्चा ज्योतिषी हूँ और उसी वक्त मैं फीस लेता हूँ जब मेरा कार्य संपूर्ण होता है, सत्य साबित होता है। मैं ठग नहीं हूँ और पाखंडी धंधा भी नहीं करता हूँ। इस तरह का विज्ञापन देखकर लोगों के मन में धारणा बनने लगता है कि देखिए, आज भी समाज में ऐसे अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं जो ठगी का धंधा नहीं करते हैं। ज्योतिषी है जो सही काम करेंगे तभी फीस लेंगे। वास्तव में ज्योतिष के मन में एक डर सा बना हुआ है। हम युक्तिवादी तर्कवादियों के चलते, हम युक्तिवादी आंदोलन के कारण ज्योतिष के मन में हमेशा ये डर बैठा रहता है कि सामने वाला व्यक्ति कोई युक्तिवादी तो नहीं है, मेरी पोल खोलने के बाद मेरे खिलाफ थाने में शिकायत तो नहीं कर देगा, मुझे किसी जेल की हवा तो नहीं खिला देगा। इसीलिए ज्योतिषी अपने आप को बचाने के लिए अब विज्ञापन में थोड़ा सुधार किया है, लोगों को ठगने का नया उपाय निकाला है। इतना ही नहीं, लोगों के विश्वास, विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वाले, ज्योतिषियों पे विश्वास करने वाले, किस्मत में विश्वास करने वाले लोगों के बीच अपनी विश्वस्तता, अपना विश्वास कायम रखने के लिए ये ज्योतिषी कभी कभार ऐसा भी सम्मेलन बुलाया करते हैं जिस सम्मेलन का उद्देश्य होता है लोगों को ये जागरूक करना कि आप नकली फर्जी ज्योतिषियों से सावधान रहिए। आप सच्चा ज्योतिषी, सटीक ज्योतिषी, सही ज्ञानी ज्योतिषी पास पहुंचिए, किसी फर्जी नकली ज्योतिषी पास नहीं जाइए। इसके लिए ज्योतिषी आए दिनों सम्मेलन बुलाया करता है। इस सम्मेलन का दो मुख्य उद्देश्य होता है। एक होता है कि जितने भी ठगबाज, चिटिंगबाज, पाखंडी ज्योतिषी रहते हैं वे एकजुट रहा करते हैं। दूसरा उद्देश्य ये भी रहता है कि लोगों को ये बताना कि समाज में जो नकली फर्जी ज्योतिषी है उससे बचे रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है और ज्योतिष शास्त्र के नाम पे अगर कोई ज्योतिषी ठगी का दुकान खोलता है तो वह कानूनन जुर्म होता है, कानून की नज़र में अपराध होता है। जिस तरह से कोई स्मगलर, पॉकेटमार समाज को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह से ज्योतिषी भी ज्योतिष शास्त्र के नाम पे समाज को क्षति पहुंचाता है। लोगों को ठगकर, लोगों को कमजोरी का फायदा उठाकर ज्योतिषी लोगों को ठगते हैं और समाज को अंधविश्वास के दलदल में ले जाते हैं। ज्योतिषी भी समाज के लिए खतरनाक है, हानिकारक है। इसलिए ऐसे हानिकारक, ठगबाज, पाखंडी ज्योतिषियों से सावधान रहिए। अब अगर आपके इलाके में कोई ज्योतिषी है तो उसे चुनौती दीजिए। यदि कोई ज्योतिषी, कोई ज्योतिष संस्थान या ज्योतिषी का झुंड कहीं सम्मेलन बुलाता है तो उस सम्मेलन में पहुंचिए और चुनौती दीजिए कि आप क्या भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति या साइंस एंड रसनिस्ट एसोसिएशन की ओर से दी गई चैलेंज का सामना करेंगे। देखिए वह ज्योतिषी का झुंड आपको क्या जवाब देता है। ज्योतिष सम्मेलन की पोल खोलने वाली एक घटना आपको सुनाता हूँ। साल 2004 की बात है। कलकत्ता के महात्मा गांधी रोड स्थित महाजाति सदन में ज्योतिषियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन में ज्योतिषियों ने आगामी कई योजनाओं पे बात करने वाले थे। इस सम्मेलन की खबर हम भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति को मिल गई। इसके बाद प्रवीर घोष के नेतृत्व में हम युक्तिवादी उस सम्मेलन पहुंचे, यानी
महाजाति सदन में जो ज्योतिषियों का सम्मेलन चल रहा है, उस सम्मेलन में हम भी भेष बदलकर किसी तरह से पहुंच गए। प्रवीर घोष भी सम्मेलन पहुंचे। ज्योतिषियों की सम्मेलन शुरू हुआ और कुछ देर बाद प्रवीर घोष अपनी कुर्सी से उठकर सम्मेलन के मुख्य वक्ता जो सम्मेलन का संचालन कर रहे थे उसके हाथ में युक्तिवादी समिति के लेटर पैड पे लिखा हुआ एक पत्र दिया। मूल वक्ता यानी ज्योतिष सम्मेलन का संचालक ने प्रवीर घोष के दिए गए पत्र को पढ़ना शुरू किया। ऐसे में मंच पर उपस्थित ज्योतिषियों ने इस पत्र को पढ़ने पर आपत्ति जताया और कहा कि इस तरह के पत्र यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा। हम किसी तरह की चुनौती भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति ने जो दी है उसका मुकाबला हम नहीं करेंगे। यहाँ हम सिर्फ सम्मेलन करने आए हैं, सम्मेलन करेंगे लेकिन किसी भी तरह की चुनौती या चैलेंज का सामना नहीं करेंगे। प्रवीर घोष ने सीधे तौर पे ज्योतिषियों से कहा, चुनौती दी कि आप दावा करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी भी व्यक्ति का भविष्यवाणी किया जा सकता है, भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। तो मेरे ओर से पेश किए गए 4 प्रश्नों का सटीक जवाब दीजिए, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। लेकिन सम्मेलन उपस्थित, मंच पर उपस्थित या मंच के सामने उपस्थित 100 ज्योतिषियों में से एक भी ज्योतिषी को हिम्मत नहीं हुआ प्रवीर घोष की चुनौती का सामना करना। प्रवीर घोष यानी भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की चुनौती का सामना करना तो दूर, सम्मेलन बंद हो गया बीच में ही। जो सम्मेलन शुरू ही हुआ था कुछ दिन पहले, ज्योतिषी भागे भागे पुलिस को बुला लिए। कुछ ही देर में कलकत्ता पुलिस वहां पहुंच गई और प्रवीर घोष को यह समझाने लगे कि देखिए, ज्योतिषी लोग जो सम्मेलन बुलाए हैं उन्हें सम्मेलन करने दीजिए, आपकी चुनौती आप रखिए, बाद में इस बारे में बात की जाएगी। मजे की बात यह है कि जो ज्योतिषी ग्रह रत्न, ताबीज, कवच इत्यादि अपने ग्राहक को दिया करता है, लोगों को भविष्य बताया करता है, ऐसे ज्योतिषियों को यह पता क्यों नहीं चला कि आज उसके सम्मेलन में युक्तिवादी समिति के कार्यकर्ता प्रवीर घोष आने वाले हैं और उन्हें चुनौती देने वाले हैं, और उस चुनौती का सामना करने का हिम्मत किसी ज्योतिषी में नहीं होगा। इस उदाहरण के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपके इलाके में कोई ज्योतिषी या ज्योतिष संस्थान कोई सम्मेलन बुला कर रखा हुआ है तो उस सम्मेलन को भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की ओर से चुनौती दीजिए। देखिए उस सम्मेलन उपस्थित ज्योतिषी चुनौती का सामना करता है या नहीं। एक युक्तिवादी के नाते मैं यह चुनौती, यह चैलेंज, यह भविष्यवाणी जरूर करूंगा कि ज्योतिष सम्मेलन उपस्थित एक भी ज्योतिषी आपकी चुनौती लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष को अच्छी तरह से पता है कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ज्योतिषी ठगी का धंधा चलाया करता है। इसके लिए ही आज अखबारों में, मैगजीन में, सोशल मीडिया में विज्ञापन दिया करता है और लोगों को दर्शाने के लिए ज्योतिष सम्मेलन बुलाया है। असल में ज्योतिष सम्मेलन बुलाने के पीछे ज्योतिषियों की साजिश होती है कि किस तरह से लोगों को ठगा जाए, इसकी साजिश रची जाती है, षड्यंत्र रची जाती है सम्मेलन के द्वारा। सम्मेलन का उद्देश्य होता है कि लोगों को ठगने का और उपाय कैसे बनाया जाए। लेकिन अगर हिम्मत हो, कोई भी ज्योतिषी भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति की चुनौती का सामना करिए, और हम युक्तिवादी चुनौती के साथ यह भी कहेंगे कि आपकी पोल हम जरूर खोल देंगे और साबित कर देंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक ठग शास्त्र है। जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना भी बड़ा ठग होता है, पाखंडी होता है। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा किसी का भी जीवन का कुछ भी भला नहीं हो सकता है। ज्योतिषी सिर्फ लोगों को ठगने के लिए ज्योतिष शास्त्र के नाम पे ठगी का दुकान खोल कर रखते हैं और विज्ञापन दिया करते हैं, और ठगीपूर्ण विज्ञापन देना कानूनन जुर्म है। कोई भी व्यक्ति चाहे कि ज्योतिष शास्त्र के नाम पे जो भी ज्योतिषी ने विज्ञापन दिया है उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा सकता है और विज्ञापन देने वाले ज्योतिषी को कानून के कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसके लिए भारत में बहुत सारे कानून बने हैं। द ड्रग्स एंड कॉस्टली एक्ट 1940, द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट 1954, IPS 420,
कंज्यूमर एक्ट, मेडिकल एक्ट आदि जैसे कानून के मदद से आप किसी भी ज्योतिषी को जेल की हवा तक खिला सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो आपके इलाके में कोई ज्योतिषी दुकान खोल कर बैठा हुआ है और उस ज्योतिषी की पोल खोलना चाहते हैं और साथ ही उसे जेल की हवा खिलाना चाहते हैं, तो आप युक्तिवादी समिति, साइंस एसोसिएशन से संपर्क करिए। हम जैसे तर्कवादी विज्ञानवादियों से संपर्क करिए और पुलिस प्रशासन से शिकायत करिए उस पाखंडी ज्योतिषी के खिलाफ। हम युक्तिवादी तर्कवादी चुनौती के साथ यह दावा करूंगा, चुनौती दूंगा और भविष्यवाणी भी करूंगा कि कोई भी ज्योतिषी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ ठगी के अलावा। और ऐसे ठगों से दूर रहिए।